बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 12 अगस्त 2025। हम हो गया है 085557 PM। तो अभी तक तो यूरेनियम की बात चल रही थी और मैंने कुछ क्लासिफाइड चीज़ें भी डिस्कस करी। वैसे तो सारी वीडियोज़ ही क्लासिफाइड है क्योंकि इसको समझने के लिए ना ये थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। दिमाग दिमाग ब्रेन। अभी तक जो बातें मैंने समझाई उससे आज मैं थोड़ा सा अलग आपको समझाता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री काम कैसे करती है। एक मिनट। तो मैं आपको बता रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। तो बहुत से लोग कह रहे मेरे को, यार हितेश आपने लिख दिया आशिकी 4.5। आशिकी पिक्चर बहुत पहले लिखी गई, तो आपने क्यों लिख दिया राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की है पिक्चर। अच्छा, आशिकी शब्द भी उनका है नहीं है ना। तो इस उम्र में क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो मेरे से। अच्छा लगेगा कुछ बोल बाल दूं। इतना कल तो ऐसी बेइज्जती हुई ना अमिताभ बच्चन ग्रुप की, ऐसी बेइज्जती हुई है कि मेरे ख्याल से वो अब जिंदगी में कभी कोई अवार्ड मांगेगा नहीं। अमिताभ बच्चन ग्रुप, ये फिल्म स्टार क्यों। मैं डिवाइस में बात कर रहा था, मैंने कहा कई बार फिल्मों के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, मेरी टीम बात कर रही थी। मैं कई बार फिल्मों में किरदार के साथ कुछ ऐसे सीन दिखा दिए जाते हैं जो उस किरदार से भी बहुत बड़े होते हैं। जैसे राजेश खन्ना जी की पिक्चर है अवतार, उसमें सचिन जी का एक कैरेक्टर है। वो क्या करता है कि राजेश खन्ना जी का कर्जा चुकाने के लिए उनको कुछ वो औजार वगैरह चाहिए होते हैं, वो अपना खून बेच के औजार ला के देता है राजेश खन्ना जी को। राजेश खन्ना जी को इसका गुस्सा लगता है। वो जो सीन है, वो जो थॉट है ना पिक्चर के अंदर अवतार में, वो किरदार कैसा भी है, वो किरदार कैसा भी है, उसका जो एक्ट है वो एक्ट बहुत बड़ा है। उसे सोचना समझना एक अलग खेल है। तो अचानक जो है अमिताभ बच्चन ग्रुप बीच में बोल पड़ा। आदत गंदी है ना, आदत गंदी है ना। पाकिस्तानी है अमिताभ बच्चन, मुसलमान है, तो आदत गंदी है ना। यह है वीडियो नंबर 77, इंटरनेशनल वीडियो है। अमिताभ बच्चन ग्रुप बीच में तपाक से बोल पड़ा कि कुली पिक्चर में भी तो है अमिताभ बच्चन जी। मैंने कहा यार क्यों बोल रहा है बीच में, हमारा अपना डिस्कशन चल रहा है ना। तो कुली पिक्चर में देखो अमिताभ, अबे उसने कुली पिक्चर में देख तुम्हारे मुंह पे भिगो के जूता मारने वाला आदमी हितेश मंडल है। कुली पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने अपने काम का पैसा लिया है। कुली पैसा लेता है, कुली किसी के ऊपर एहसान नहीं करता। गाना गा दिया, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, पैसा 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 तेरी माँ तेरा बाप लेके पहले ही चला जाता है। तेजी बच्चन और क्या कहते हैं ये हरिवंश राय बच्चन, पैसा नहीं लिया था कुली। बोल मत ना बीच में, बीच में बोल मत ना। हर जगह अवार्ड लेने घुस रहा है। यह हॉलीवुड है, यहां एक एक चीज बड़ी बारीकी से तय की जाती है। अवतार पिक्चर के बाद एक और पिक्चर आई अवतार, हॉलीवुड में बनी। मैंने खुद स्टीवन स्पिलबर्ग से बात करने की कोशिश करी, वो समझ तो गए हितेश क्या पूछना चाह रहा है। मैंने कहा सर ईमानदारी से बताना ये अवतार नाम कहां से आया। कह रहे ये वही सीन है हितेश
ये वही सीन है, मेरे से रहा नहीं गया है उस सीन को देख के। अवतार पिक्चर राजेश खन्ना जी की, उसमें सचिन जी ने जो कैरेक्टर किया और उसमें जो उन्होंने अपना ब्लड बेच के राजेश खन्ना जी के लिए गाड़ी ठीक करने के औजार खरीदे, उस सीन से इंस्पायर हो के हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग जी ने पिक्चर बनाई अवतार। कौन है बे तू? क्या है तू? अमिताभ बच्चन ग्रुप। दोबारा नहीं बोलना है मेरे डिस्कशन में। ये हॉलीवुड है, हॉलीवुड, समझा? हॉलीवुड है ये। तेरे जैसे ना कुत्ते भी नहीं पालते हम। किंग सलमान का लौंडा तो फिर भी बहुत बड़ा आदमी बन गया कि उसके नाम का कुत्ता पाला मैंने, सुल्तान। वाह भाई वाह। बीच में बोल पड़ा, कह रहा पिक्चर में किरदार किया है हॉलीवुड, ओ कुली का किरदार किया अमिताभ बच्चन ने। अबे वो सामान उठाने के पैसे ले रहा है, किस बात का एहसान? इसने कौन से पैसे लिए? सचिन का कैरेक्टर नहीं देखा तूने? हीरो। आप पिक्चर नहीं समझ रहे। अवतार पिक्चर दोबारा बनी हॉलीवुड में। आप जानते नहीं है ये बात, स्टीवन स्पिलबर्ग जी बहुत पहले समझ गए थे कि तेज कहाँ इशारा कर रहा है। मैं अच्छा सर जी कह रहा, तूने देखी थी ना पार हॉल पे? मैंने हाँ देखी है मैंने। अरे वही है ये। तो मैंने कुछ और सोचा, मैं कहा यार ये नाम तो नहीं जाने दूंगा। अवतार, उसमें अवतार कौन है? सचिन है। अवतार सचिन है। वो कुछ भी करा उसने अपना खून बेचा, शरीर का 2 यूनिट खून बेचा, बार बार कभी मुंह पे कपड़ा बांध के, कभी कुछ करके, पर अपने मालिक की डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए वो अपना खून बेच के भी औजार लेके आया कि कंपनी तो चलेगी। ये अवतार पिक्चर है और उसी की मूवी बनी हॉलीवुड में। कौन हो तुम लोग और क्या हो तुम लोग? हैं? ये हितेश बात कर रहा है क्या बे? साइड। तो बात आ रही है आशिकी 4.5 को लेके। तो मैंने कुछ एक सीन और कुछ एक गाने वाने अपलोड किए, तो मायरा खान वॉज इन टच एंड मैंने लगा दिया। अब उन्होंने कहा ठीक है, मैंने डेट की डिमांड करी, उन्होंने दे दी और खुशी हुई। वो बात समझ नहीं पा रहे थे ना, हाउ द मूवी विल गोइंग टू बी ऑन स्क्रीन। It is on screen now. You don't know. I already put the entire movie on screen in Asola. आप नहीं समझ पाए पिक्चर, मैं समझाता हूं। असोला के अंदर आशिकी 4.5 स्टार्ट हो चुकी है। नीलगाय एंटीलोप से मैं और कोई पिक्चर नहीं बनाता। ये हॉलीवुड है मैडम, हॉलीवुड। हॉलीवुड, वहां पे कुछ एनिमल्स हैं, कुछ मेल्स हैं, कुछ फीमेल्स हैं, कुछ वुल्फ्स हैं, मैंने छोड़े हैं। अब उनको देख के कैरेक्टर्स चल रहे हैं, और वहां से जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ती जाएगी, सेंट्रल एजेंसी में पिक्चरें बनना, मुझे मतलब नहीं है अनु अग्रवाल जी ने या राहुल रॉय ने आशिकी में क्या किया था। आप समझे नहीं पिक्चर को, अब तक आप मुझे समझ नहीं पाए। आई माइसेल्फ हितेश मंडल, PhD होल्डर फ्रॉम प्रिंसटन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ऑक्सफोर्ड, कंप्लीट है PhD। इट इज अ कैमरा नंबर 1। कैमरा नंबर 1 पे हॉलीवुड में स्टार्ट हो चुकी है पिक्चर। हॉलीवुड वो है मैडम, हॉलीवुड। वुड का मतलब लकड़ी होता है, हॉलीवुड मतलब जंगल। वो पिक्चर वहां चलेगी।
यहाँ कुछ भी हो, कोई एक्टर हो कोई एक्ट्रेस हो, मुझे मतलब नहीं है। अब बात नहीं समझे। पिक्चर स्टार्ट हो चुकी है, तो सिक्योरिटी है वहां पे, अब वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। इस बात का गुस्सा है मुझे। डोंट टच एनीथिंग। अब हम उसमें यह देखेंगे कि उन एंटीलोप्स की लाइफ में कितने तरह के एनिमल्स विलन के तौर पे आ रहे हैं, कितने सपोर्टिंग हैं। अब हम उसे कैप्चर कर रहे हैं, किस स्पीड से वो फैमिली बढ़ रही है, उसमें क्वांटिटी कैसे बढ़ रही है। उसी हिसाब से हॉलीवुड में सेंट्रल एजेंसी में एम्प्लॉयज आएंगे। एक एनिमल के ऊपर 4000 एम्प्लॉयज आते हैं। अब चाहे उसमें सुपर हीरो आ जाए, चाहे सुपर एक्ट्रेस आ जाए, हमें मतलब नहीं। फिल्म स्टार्ट हो चुकी है, शूटिंग इज ऑन, इट इज ऑन अ कैमरा नंबर 1 एंटीलोप्स। मैं आपको कैमरे के बारे में फिर समझाता हूं। जो कैमरा नंबर्स हैं, आप लिखना चाहें अपना लिख लें। कैमरा नंबर 1 काओ एंड एंटीलोप। अभी फिलहाल टीवी सीरियल भाभी जी घर पे हैं। कैमरा नंबर 2 इज अ क्रोकोडाइल। कैमरा नंबर 3 इज अ एलिफेंट। कैमरा नंबर 4 बर्ड्स। कैमरा नंबर 5 मोंगूज। कैमरा नंबर 6 के ऊपर जो है अभी खाली है। और कैमरा नंबर 7 रिवर लाइफ गंगा डॉल्फिन। कैमरा नंबर 8 मंकीज एंड न्यूज ग्रुप एंड अदर्स। ठीक है। कैमरा नंबर 9 अभी न्यू मंकी मिसिंग है, मंकी मिसिंग है। मैं आई एम वॉचिंग ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लोजली, दैट्स वाई आई अब्यूज DI सिस्टम। You must need to introduce these all wildlife in Asola and Bhati mines on camera. I want to watch them. Until unless you show me all those animals inside the wildlife, movie will not going to start. Any. वो बाकी सब बेकार है, मेरे लिए कूड़ा कचरा है, जाओ यहाँ से। नहीं मिलता कुछ भी, नहीं देते हम। वो वैसे उठा ले जाकर के जितने मर्जी, ऑस्कर, फिल्म फेयर, आईफा, जा यहां से। एंड कैमरा नंबर 9 इज रैबिट। कैमरा नंबर 10 इज अ CCTV मोबाइल कैमरा इन रियल लाइफ। कैमरा नंबर 11 इज अ स्नेक पिक्चर बॉर्डर एंड नागिन एंड फौजी। कैमरा नंबर 9 में है पिक्चर शोले। कैमरा नंबर 2 में है FIR सीरियल। मैं कुछ हिंट्स दे रहा हूं आपको, मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा है। कैमरा क्या कहते हैं, ये कास्ट है, इसे कास्ट टोक बोलते हैं। A डॉल्फिन, B सी लॉइन, C सोर्डफिश, D वेल, E ऑक्टोपस। आप पिक्चर में नहीं हो अगर ये सब नहीं आता तो, बिकॉज माहिरा खान इज पाकिस्तान हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। समझ में आए ठीक, नहीं समझ में आए वेस्ट समझ के मत देखो वीडियो। कैमरा नंबर इज ऑक्टोपस। अच्छा, इसमें कैम इबिक्स पोर्नोग्राफिक इज स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ न्यू इज numbers also comes but it's a P to Z, राइट। ये है। तो अब बात हो रही है आशिकी 4.5 की। तो पिक्चर तो लग चुकी है। मैंने 6 करोड़ का एक एंटीलोप खरीदा है, और वो फिर ऊपर कह रहा इतने 7 करोड़ कर दे मेरे चिड़ियाघर में। मैं कहा देवता तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, जिसे छोड़ दिया पैसे रखे हुए, अपने आप रोज घटाता बढ़ाता रहा कर, इसमें मुझे मतलब नहीं है। और नहीं वुल्फ जो लेके आए हम 4 लेके आए हैं, और 8 पिकॉक है। मैडम देते नहीं है, मिलता नहीं है। बड़ी मुश्किल से दिए एंटीलोप भी। 7 एंटीलोप दिए थे स्टार्टिंग में, 6 करोड़ का एक है।
असोला के लिए मैं लेके आया हूँ, इसलिए इनको बोला हाथ मत लगा देना बेटा, वरना जिंदगी का कैमरा बंद करा दूंगा एक एक का। कहीं सोच रहा हो ना, अभी मंकीज के लिए बोला था, मैंने कहा छोड़ भाई, तो वरना नहीं होते, कैमरे स्टार्ट नहीं हो रहे। कोई हो तुम, कोई हो, तो तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम समझो। अब क्योंकि ये लोग वो जैसे अब जैसे सलमान खान है, उसने चिंकारा मार दिया, वो जिंदगी में वो कैमरे पे कितने ही नाम ले दो उसको, वो किसी काम का नहीं है हमारे। अगर सलमान खान ने चिंकारा मार दिया है तो हमारे किसी काम का नहीं है। इन एनिमल्स को आपको बचाना है। इफ यू वांट टू बी इनसाइड द हॉलीवुड, इफ यू वांट टू एंजॉय द सैलरी व्हाट आई सेड टू यू, if I am saying that 20,000 crore rupees per second can be earning for Myra Khan, this is true. Watch what I am pointing out to you. Watch those animals inside the park. Movies already start. I told you earlier, Hollywood is inside the Asola. Hollywood यहाँ बनेगा, एनिमल छोड़ो। हमने इस तरह से स्टार्ट किया। अब इसमें कितना डीप जाते हैं वो देखना पड़ेगा। तो आज की 4.5 और कुछ नहीं है। आप सोचो कि पर्दे पे कोई पिक्चर आने वाली है, पता नहीं। मैं तो अपनी सैंटल एजेंसी बना रहा हूं यार, बन गई। 4.5 में एंटीलोप्स, 7.5, 8.5। पिक्चर में अमिताभ बच्चन ढूंढ रहे हो, इंडिया में जिराफ है, जिराफ है वाइल्ड लाइफ में। अमिताभ बच्चन क्या करेगा? नियम है, नियम। अगर वाइल्ड लाइफ में जिराफ छोड़ रखा हो ना खुला, और उसने क्या कहते हैं तादाद अपनी बढ़ाई हो, तो ही अमिताभ बच्चन आ सकता है फिल्म इंडस्ट्री में, वरना अलाउड नहीं है। ओवर हाइट बंदे और आर्मी तक में किसे आंख दिखा रहा है भाई? अगर गैंडा नहीं है ना पिक्चरों में, उसमें जंगल में अगर नहीं छोड़ा तुमने फिल्म इंडस्ट्री वालों ने, समझ में आ गई? तो बाइसेप्स मत दिखा दियो। फिर नहीं पता तो घर जाना अपने। बंदर नहीं छोड़े हैं ना तो पुलिस वाले नहीं दिखते, सिंघम मत बना लियो, घर जा अपने घर। चल चल निकल यहाँ से, तेरे ऐसे बहुत देखे मैंने। प्रिंसटन, ऑक्सफोर्ड से, यस, फिल्म प्रोडक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, कैमरा टेक्नोलॉजी में पीएचडी है, इसलिए हॉलीवुड चला रहा हूं। बात ये है। और उसमें हम बहुत चीजें बड़े ध्यान से देखते हैं कि इस तरह से अब फिल्म आगे बढ़ रही है, टीवी सीरियल्स कैसे आएंगे। अब आप तो भैया वाइल्ड लाइफ मारना जानते हो ना, एक मोर देखा नहीं सब पीछे पड़ गया, मार दो ऐसे। क्यों? और नील गाय देखी नहीं, उसे पकड़ने दौड़ गए। अबे भाई देवता, अबे खरीदा है मैंने, खरीदा, वीडियो में कह रहा हूँ, इंटरनेशनल वीडियो मैंने खरीदा है चिड़ियाघर में जा करके, खरीद के लेके आया हूं। वे क्यों पकड़ रहा है उसे? छोड़ दे। अब तो 7 लेके आया, तो 11 हो चुके हैं, 11 पता नहीं 10 हो गए। ये पागल है यार। तो तुम्हारे जैसे मैंने महा बेवकूफ लोग नहीं देखे भाई। नहीं, मैं उसे छूना नहीं है, छूना नहीं है भैया। पैसा कमर्शियल खरीदे हुए जंगल में छोड़ देता हूं मैं। अब अफ्रीका के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे को पिक्चरों में जगह नहीं मिलती। अफ्रीका के लोग कह रहे हैं। मैंने कहा कि भाई आप कह रहे हो कि आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, मान ली बात। जब मैंने आपको कहा कि आप अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ से आप मेरे को जिराफ और विल्ड बीस्ट का झुंड दो, आपने देने से मना कर दिया, फिर आप फिल्म इंडस्ट्री में क्यों आ रहे हो? आपको पता नहीं है ना नियम। आप वहां की वाइल्ड लाइफ छोड़ो ना यहाँ पे, नहीं तो बाहर में जाओ। नहीं देंगे ना, हम नहीं देते ना सेंट्रल एजेंसी में कोई जगह आपको, सीधा नियम है। जब मैंने इनसे कहा कि भाई मेरे को जो है क्या कहते हैं 2000 जिराफ चाहिए, ठीक है,
अफ्रीका में अफ्रीकी यूनियन ने कह दिया भाई हम तो नहीं देते, हमारे फेवरेट है, तो बेटा पिक्चर मत मांग लियो। हॉलीवुड में एक अफ्रीकी नहीं आने दूंगा मैं। नहीं नहीं, पिंजरे में नहीं रखते, पिंजरे में नहीं रखना जिराफ को, जंगल में छोड़ दे, वाइल्ड हैबिटाट में छोड़ दो, नेचुरल हैबिटाट में छोड़ना पड़ता है, पिंजरे में नहीं। और ना ही फार्म हाउस में, ना ही प्राइवेट रेंच में। ये प्राइवेट नहीं है, ये मेरा खरीदा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वाइल्ड लाइफ वाले चलाते हैं इसे, जंगल में छोड़ना होता है, ये नियम है। अब माहिरा खान कह रही है कि उन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नौकरी चाहिए, तो मैंने कहा रैम्स दे ना यार, मैं कहा 1000 रैम्स चाहिए, तो पाकिस्तानी ने आंख दिखा दी, हम तो नहीं देता। मैंने फिर पिक्चर में बात मत करियो मेरे से, बाहर निकल जाए यहाँ से, बाहर निकल जा, एकदम बाहर निकल जा, जंगलों में छोड़, जंगलों में छोड़। नहीं, चिड़ियाघर में नहीं चाहिए ना, चिड़ियाघर में तो रखना वैसे भी क्राइम है। मैं इसलिए मुच्छड़ को बोल रहा था, मैंने कहा मुच्छड़ जिस दिन तेरी एफआईआर मेरे पास आ गई ना, तो सोच लियो भाई साहब। मैं आपको कह रहा हूं वीडियो नंबर 77 है, वर्ल्ड प्रीमियर में आएगी ये, ठीक है। और मैं आपको ये पूरी जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूं, दिल्ली जू मैंने खरीदा है। और बोलो, वहां सिर्फ जो एनिमल जंगलों में बीमार मिलते हैं ना, उनको लाते हैं इलाज करने के लिए हम, बस इतना ही है। और आप कहो कि भैया पाकिस्तान के लोगों को भारत में नौकरी नहीं मिलती है, फिल्मों में काम नहीं करने देते, नहीं नहीं नहीं, एनिमल्स वो चाहिए, वो रैम्स चाहिए 1000 छोड़ दे जंगलों में। नहीं नहीं, सॉफ्ट वाइल्ड लाइफ में छोड़ते हम पहले, वो अपने आप माइग्रेट करेगा। नहीं दे रहा तो फिर अंजुम वगैरह को बोल दो, फिर यहाँ फिल्मों में काम नहीं है, नौकरी नहीं है। नहीं देते ना, मैं तो नहीं देता, मैं तो बोल दिया अफ्रीकियों को, सेंट्रल एजेंसी में एक नौकरी नहीं मिलने वाली, घर जाओ, घर जाओ, घर। ये नियम है भाई साहब, नियम है, नियम। ये है हॉलीवुड, ऐसे चलता है हॉलीवुड। हॉलीवुड मतलब पवित्र लकड़ी जंगल की होती है। हॉलीवुड कुछ नहीं है, हॉलीवुड जंगल होता है, बहुत एकदम साफ सुथरा जंगल होता है, मेंटेन करना पड़ता है उसे। फार्म हाउस नहीं होता वो कि तू जाए बोतल लेके घूमने। जब यहां पे सब कुछ बना लिया तो अब क्यों जा रहा है? अब समझ में आ गई? पहले तो हॉलीवुड नहीं था ना, अब बना रहा हूं ना हॉलीवुड। दीवार, फार्म हाउस और ये खाटू श्याम नहीं बनाना असोला में, कई बार मना कर चुका हूं। समझ में आ गई? जानवरों को नहीं हाथ लगाना। तो अफ्रीकी यूनियन को समझ में आ जाएगा। तो अफ्रीका के लोग ये मत बोले कि हम देखने में काले हैं तो हमारे को जेम्स बॉन्ड पिक्चर में हितेश ने ऑब्जेक्शन कर दी। अफ्रीकी एलिफेंट कहाँ है? नहीं भेज रहा ना यूरोप में। अफ्रीकी एलिफेंट नहीं देना है ना, तो यूरोप में पिक्चर मत मांगियो आकर के, और एशिया में पिक्चर मत मांगियो। अब घर जा, अब घर जा, तो अपने आप बना ले, अपने आप बना लेना, सीधी बात है। तो मेरी बात तो बुरी लगेगी ना इनको। ये है माहिरा खान जी असलियत। मैं तो बहुत पहले ही इस बात को आगाह कर दिया था। मैंने कहा भाई मैं हॉलीवुड से हूं, और उसके बाद पूरी दुनिया में तुम कैमरे पे जो मर्जी करते हो, हम तो यहाँ गिनते रहेंगे। हम देखते हैं भाई नई एक्ट्रेस आई है, तो हमारे लिए एक्ट्रेस कौन है? वो एंटीलोप का जो क्या कहते हैं बछड़ा पैदा हुआ है ना, मेल है फीमेल, उस हिसाब से हम एंट्री देते हैं। अब एक को डेब्यू करा भाई, वरना हम बनाने नहीं देंगे।
हम पिक्चर नहीं बनाने देंगे। बना ले हम, हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ना फाइनेंस देंगे, ना लाइसेंस देंगे। मैं आईसीजे हूँ भाई साहब, इंटरनेशनल क्रिमिनल जज। मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल जज हूँ, आईसीजे। ठीक है, मैं लाइसेंस नहीं दूंगा, ना अथॉरिटी दूंगा, ना पिक्चर सैंक्शन करूंगा। आप चाहे लाख कोशिश कर लो, मैं आपको कोई लाइसेंस नहीं देने वाला। माइग्रेट करने का मतलब, अगर एक देश से दूसरे देश में एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को ले जा रहा है, ले जाया जा रहा है, तो ही आपके देश के एक्टर और एक्ट्रेसेस इधर उधर आ जा सकते हैं, वरना लाइसेंस नहीं दूंगा। घर जाओ, बना लो चोरी छुपे पिक्चर, हम तो इनकम टैक्स में लटका देंगे। एंटरटेनमेंट टैक्स इतना भयंकर लगा देंगे, भरो एंटरटेनमेंट टैक्स 80%, खत्म। हम परमिशन नहीं देते सर, आप वाइल्ड लाइफ को मारोगे, हम आपको पिक्चर नहीं बनाने देंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कुछ लोगों ने तमीज ना सीखने की कसम खा रखी है, बदतमीज हैं, और बदतमीजी के बिना ये बात नहीं आते, और इसका ये खामियाजा भुगतेंगे बहुत बुरी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा मैं आईसीजे हूँ।